Assalamualaikum everyone, this is Sana Khan. I am CIO at Hospital और पॉडकास्ट की एक बहुत इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की पॉडकास्ट खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो ट्रेनर्स हैं या ट्रेनर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रोसेस में हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत आज मौजूद है स्टूडियो में। मेहताब हमीद साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में जब हम ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट के डिविजन्स की बात करते हैं फॉर कॉर्पोरेट्स एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनीज, इसके अलावा जब हम NLP की हिप्नोसिस ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, मेहताब हमीद साहब का नाम इज वन ऑफ द वेरी फाइन सीजन ट्रेनर्स इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से लाहौर विजिट करके टाइम निकाला हमारे लिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आप माशाल्लाह से बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। मेहताब हमीद साहब के इंट्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ही इज़ अ वेरी कीन लर्नर, जो कि किसी भी ट्रेनर के लिए, किसी भी ऐसे की पर्सन के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका लर्निंग प्रोसेस कभी नहीं रुकना चाहिए। सर, जब हम टीचर्स की और ट्रेनर्स की या टीचर ट्रेनर्स की बात करते हैं, लर्निंग का प्रोसेस रुक जाना, अनलर्न करने का हौसला ना होना और रीलर्न करने की करेज पैदा ना होना, ये सारी चीज़ें कैसे सेटबैक्स बन जाती हैं? देखें, बिकॉज जैसे जैसे टाइम गुजरता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की रिकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, सो हमारा मेंटल मैप कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस में चला जाता है। बिल्कुल। और उस एक्सपीरियंस की बेस पे हमें लगता है कि अब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं। और जैसे ये सोच हमारे दिमाग में आ जाती है तो हमारी जो कह लें ग्रोथ है और जो हमारे मेंटल मैप की एक्सपेंशन है वो रुक जाती है। बिल्कुल। और हम स्टक हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम एक्सपर्ट बन गए हैं। याद रखें कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। बिल्कुल। बिकॉज हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं, हमें नए नए एक्सपीरियंस, नया डाटा मिलता है, जिसकी वजह से हम नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। और जब हमें ये लगता है कि अब हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो ये चीज़ हमारे माइंड को सेल्फ हिप्नोटाइज कर देती है। बिल्कुल। इट्स लाइक कि हमारे माइंड की जो लाइट वाली साइड है वो ब्लॉक हो जाती है। हम उसके ऊपर कैप रख देते हैं और हम नया कुछ भी फिर देख नहीं सकते। सो आई गेस कि हमें इस सेल्फ हिप्नोटाइजेशन से बचना है और ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बहुत सी दफ़ा हम अपनी कोई भी फाइल अपने ऑफिस में रखते हैं और वो वहाँ पे मौजूद होती है, हमें नज़र नहीं आती और कुछ देर बाद हमें नज़र आती है। सो हमारा ये वाला विजन ऑन होता है, बट माइंड का विजन जो है ब्लॉक हो जाता है। सो माइंड का विजन ब्लॉक तब होता है जब हमें लगता है कि हम एक्सपर्ट बन गए, अब हमें ज़रूरत नहीं है सीखने की। तो माइंड के विजन को हमने ओपन रखना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आप NLP प्रैक्टिशनर भी हैं। ट्रेनिंग्स के लिए या किसी भी ट्रेनर के लिए NLP कितना इम्पोर्टेंट है टू डिलीवर द बेस्ट? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि NLP ट्रेनिंग के अलावा भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारा अमूमन इंट्रैक्शन जो है वो ह्यूमन बीइंग के साथ रहता है और ह्यूमन बीइंग को ऑपरेट करने वाली जो मशीन है वो आपका माइंड है। बिल्कुल। अब माइंड कैसे काम करता है, आज तक हमने इस पे काम नहीं किया होता। हम अपने एजुकेशनल करियर के दौरान जितनी भी चीज़ें सीखते हैं उसमें हम माइंड को स्टडी नहीं करते। हम मेंटल प्रोसेसेस को नहीं देखते कि इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, परसेप्शन कैसे क्रिएट हो रही है, बिहेवियर इवन कैसे बन रहा है। सो जब हम इस चीज़ को नहीं देखते तो हमारी डे टू डे की लाइफ बड़ी अफेक्ट होती है। लाइक मुझे याद है एक दिन मेरी वालदा कहती हैं कि पुत्र तेन ट्रेनर तद मनसा कि तू कार दा मसला हल कर दे। ठीक है। अब उन्होंने मुझे ये इसलिए कहा कि घर के कुछ ऐसे मसले होते हैं जो हम कन्वर्सेशन की वजह से हल नहीं कर पाते, हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन गैप या कन्फ्लिक्ट हम कह सकते हैं। लाइक कि मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ ठीक है, दूसरा बंदा कह रहा है ये चीज़ ठीक नहीं है, बिकॉज मेंटल मैप में कंपैटिबिलिटी नहीं है, कन्फ्लिक्ट्स हैं। सो मुझे ये लगता है कि NLP हर इंसान के लिए और ना चाहते हुए भी हम इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। बट जैसे लेट्स सपोज कि कोई भी चीज़ हम जब ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे जाती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन की फोर्स मौजूद है। सेम हमारे मेंटल मैप में जो चीज़ें मौजूद हैं, अगर हम उनको अंडरस्टैंड कर लें तो रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं। सो डे टू डे लाइफ में भी आपके रिजल्ट बेहतर होंगे। सेकेंडली, जब आप ट्रेनिंग में है और आप अपनी ऑडियंस को अलाइन नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स वो नहीं आते। बिकॉज अभी आप के साथ सेशन से पहले
एक मीटिंग में साहब बात कर रहे थे कि सर हमने बड़ी ट्रेनिंग्स कराई हैं, बट जो भी ट्रेनर आते हैं वो अलाइन नहीं हो पाते हमारे सुपरवाइजर्स के साथ। राइट। So, आप ऐसा क्या करेंगे कि उनके साथ आपकी अलाइनमेंट बन जाए और जो कंटेंट हम चाह रहे हैं वो उनके माइंड में शिफ्ट हो जाए, उनके बिहेवियर में वो चीज़ हमें नजर आए, रिफ्लेक्ट हो। राइट। सो उसके लिए आपने डीप एनालिसिस करना है, और डीप एनालिसिस के लिए एनएलपी इज अ टूल। ठीक है, बिल्कुल। टूल जब आपके पास आ जाता है तो आसान हो जाता है काम। बिल्कुल। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रिशियन है या कोई भी प्लम्बर है, कोई भी व्हाटएवर आप नाम ले, उसके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं स्किल के साथ साथ। बिल्कुल। तो स्किल के साथ ट्रेनर एज अ स्किल के साथ जब आपके पास एनएलपी है, प्रोसेस के टूल्स आ जाते हैं, अब आपके लिए आसान हो जाता है कम्युनिकेट करना, आपके लिए आसान हो जाता है लोगों के साथ कनेक्ट होना, आपके लिए आसान हो जाता है लोगों के बिहेवियर को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। सो दैट्स व्हाई आई थिंक एनएलपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एनएलपी की इंपॉर्टेंस पे हम जितनी भी बात करें वो कम है ऑब्वियसली। मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोज करना चाहती हूँ। ये पॉडकास्ट ऑब्वियसली हर वॉक ऑफ लाइफ से और हर एज ग्रुप के लोग देख रहे होते हैं। मैं खास तौर पे अभी इस क्वेश्चन के लिए यंगस्टर्स को टैप करना चाहूँगी और यंगस्टर्स के क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहूँगी। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स जो कि मार्केट में आना चाह रहे हैं, जॉब्स में, बिजनेसेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, और वो लर्निंग के फेज में है। लर्निंग का फेज ऑब्वियसली मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी फेसेटेड है। उसमें बहुत सारी मेंटोरशिप है, कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी की जो एक फॉर्मल एजुकेशन है, सोसाइटी का प्रेशर है, कमाने का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं। ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, along with loads and loads of information that's present online। तो टेक्नोलॉजी एक तरह से रहमत भी है लेकिन जहमत भी बन जाती है समटाइम्स कि यू कैन नॉट रियली फोकस कि कौन सा चंक आपने उठाना है। इस सारी सिचुएशन को जहन में रखते हुए ये जो हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर एनएलपी आपने नहीं भी लेट्स सपोज सीखी या फेमिलियर नहीं है उस कॉन्सेप्ट से, तो ऑब्वियसली आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपको क्या नहीं पता। सेल्फ रिफ्लेक्शन का प्रोसेस शॉर्ट टर्म गोल पैसा कमाना को निकाल के लॉन्ग टर्म गोल कि आपने कैसा इंसान या कैसा प्रोफेशनल बनना है 5-10 years डाउन द रोड, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कैसे शुरू करें स्टूडेंट्स? देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन को पहले डिफाइन करना है कि व्हाट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन फॉर यू एंड फॉर मी। राइट। बिकॉज बहुत से वर्ड्स ऐसे वर्ड्स की ना हमारे माइंड पे एक डीप साइंस होती है, तो हमारे माइंड और हमारी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करती है। अब रिफ्लेक्शन मे बी मेरे लिए हो कि मैं अपने पूरे डे को रिफ्लेक्ट करूं, अपने राइट नाउ वेयर आई एम एंड वेयर आई वांट टू गो, मैं इस पूरे प्रोसेस को माइंड में रख के अगर रिफ्लेक्शन करता हूं तो मेरी रिफ्लेक्शन कुछ और होगी। राइट। बट अगर मैं किसी एक प्रॉब्लम या चैलेंजिंग सिचुएशन में स्टक हूं और अगर उसको सिर्फ रख के मैं रिफ्लेक्शन करता हूं तो रिफ्लेक्शन डिफरेंट होगा। बिल्कुल ठीक है। तो पहले आपने रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना है और उससे पहले आपका विजन, मिशन और आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आप रिफ्लेक्शन क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी तो सर जानना जरूरी है। डेफिनेटली। लेट्स सपोज के एक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा? डेफिनेटली। ठीक है। सो रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास विजन का होना जरूरी है और इसके लिए आपने अवेयरनेस के लेवल पे जाना। बिल्कुल तो ठीक मैं है। यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जब आप अवेयरनेस के लेवल पे जाते हैं आपके अंदर क्वेश्चनिंग की एबिलिटी आती है, उसे हम लेजर कोचिंग कहते हैं। हम अपने आप से बार बार सवाल पूछते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो ठीक है या नहीं, मैं जिस विजन की तरफ जा रहा हूँ बेशक वो भी धुंधला है, फॉगी वेदर है, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, क्या मैं दूसरों से कंपेयर तो ज्यादा नहीं कर रहा। सेल्फ रिफ्लेक्शन में आपने अपना कंपैरिजन अपने साथ रखना है। हाँ जी बिल्कुल। बिकॉज आज के दौर में हम सोशल मीडिया की वजह से जो कंपैरिजन करते हैं उसकी वजह से सम टाइम हम टेंशन में चले जाते हैं, सम टाइम हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और सम टाइम हमारी मूव जो है वो रुक जाती है। बिकॉज जब हम दूसरों को देखते हैं उनकी लाइफ जर्नी डिफरेंट है, उनका मेंटल मैप डिफरेंट है, बिल्कुल उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, वो किस माहौल में है, वो कैसा डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, उनका स्किल सेट क्या है, मेंटली वो कितने स्ट्रांग है, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है या नहीं। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए आपने बेस को पहले क्लियर करना। बिल्कुल ठीक है। जब बेस क्लियर होगी फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन का प्रोसेस आपने कंटिन्यूसली करना है। ठीक है। बिकॉज रिफ्लेक्शन आपको ये बताती है कि आप कहाँ पे खड़े हो और कितनी तब्दीली आपने करनी है। समवेयर आज के इस फास्ट पेस दौर में आपको डाइवर्ट होना पड़ता है। आप एक ट्रैक पे जा रहे हैं, आपने जब एक्सपीरियंस किया तो आपको पता चलता है कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं है, सो मुझे अपने वे को चेंज करना है। जब आप नेविगेशन यूज करते हैं और अगर कोई रोड ब्लॉक हो, स्टक हो, ट्रैफिक का लोड हो तो वो डाइवर्जन पे ले जाता है। बिल्कुल ठीक है। सेम फॉर लाइफ। हो सकता है कि आप जिस वे में जा रहे हैं आगे बहुत ज्यादा रश हो, ठीक है, जैसे कोई ट्रेंड होता है तो हम ट्रेंड के पीछे जब भागते हैं हमें पता चलता है कि सैचुरेशन होगी और अब हमें क्या करना चाहिए। अगर इस सैचुरेशन में भी हम चलते रहेंगे तो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे।
भेड़ चाल का हिस्सा बनेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अगला सवाल जो मैं पूछने वाली हूँ, ये टीचर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग के प्रोसेस में, सीखने का जो अमल है, जो जर्नी है ऑब्वियसली, जिसमें हम जर्नी पे ही और प्रोसेस पे ही फोकस करने के लिए जोर देते हैं कि मंजिल इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जर्नी इंपॉर्टेंट है। सवाल करने के लिए भी एक ख़ास अकल की ज़रूरत होती है। अगर आपको यही नहीं पता कि पूछना क्या है, यू डोंट इवन नो वट यू डोंट नो, मैं बार बार कह रही हूँ, सवाल करना कितना इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, और वो सवाल करने के लिए जो बेसलाइन अकल है वो कहाँ से लाएं? अच्छा देखें, इसमें इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो है कि सवाल पूछने के लिए आपको अकल की ज़रूरत है। अच्छा, उस अकल के ना होने की वजह से या अकल की फिक्सेशन की वजह से समटाइम हम हेजिटेशन में चले जाते हैं, हम फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सवाल पूछते हैं और हमारा लर्निंग प्रोसेस रुक जाता है। बिल्कुल। अब जो स्मॉल किड्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो बगैर किसी फियर के क्वेश्चनिंग करते हैं। They ask and ask and ask. दैट्स वाई उनका जो लर्निंग कर्व होता है बड़ा हाई होता है। बिल्कुल। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लर्निंग कर्व को हाई एंड पे रखें, सो व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में है, सिंपली आस्क। बिकॉज जब आप आस्क के प्रोसेस को बार बार यूज करते हैं तो आपके माइंड में एक फ्लो की स्टेट क्रिएट होती है, जो आपको फिर रास्ते भी देती है, जो आपके लिए आसानियां भी पैदा करती है। सो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका लर्निंग कर्व बड़ा हाई होता है। उसकी रीज़न ये है कि वो हेजिटेट नहीं होते हैं, उनके माइंड में कोई फियर का फ्रेम नहीं होता। बिकॉज फियर का फ्रेम, परफेक्शन का फ्रेम, अकल का फ्रेम, ये आपको कहीं ना कहीं फिक्स कर देते हैं, और जब आप फिक्स हो जाते हैं आपकी लर्निंग रुक जाती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लर्निंग जो है वो रुके ना और आप लर्निंग फेज में स्टक ना हो, सो आपने परफेक्शन को माइंड से निकाल देना है, अकल के फ्रेम को निकाल देना है और उस छोटे बच्चे की तरह सोचना है। लोग क्या कहेंगे इसको निकाल देना है। बिकॉज जितने फ्रेम आप अपने माइंड पे फिक्स करते जाएंगे, आपका मेंटल मैप उतना फिक्स होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और जब आप फिक्स हो जाते हैं तो लर्निंग नहीं होती। लर्निंग के लिए आपको फ्लो में रहना है। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग के आपने लर्निंग के लिए अपने आप को फ्लो में रखना है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल सर ये बता दें कि कोई भी ऐसा इंसान जो पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में लर्न कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस, एनर्जी डिसिपेट होती है, डिप्लीट हो जाती है, उसको रिप्लेनिश कैसे करें? उसमें देखें कि एनर्जी को आपने पॉजिटिव रखना है और जो आपका थिंकिंग पैटर्न है, ट्रेन ऑफ थॉट है, वो बड़ी पॉजिटिव रहनी चाहिए। राइट। नो मैटर कितने चैलेंजेस आपके पास आ रहे हैं, बिकॉज जब आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डोमिनेंट होती हैं, सो आपका एनर्जी का ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। उस पॉजिटिव थॉट का सोर्स क्या हो सकता है? उसका सोर्स ये है कि चैलेंज का वर्ड मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी एक्साइट कर देता है। यस, एक्साइट कर देता है, आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव करता है। बिल्कुल ठीक है। सो वर्ड की सिलेक्शन में आपने पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। आपने बाय चॉइस पॉजिटिव थिंग्स को कंज्यूम करना है, नेगेटिव को आपने फिल्टर करके जाना है। तो डेफिनेटली अल्टीमेट आपकी जो थॉट की ट्रेन्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इस सारे प्रोसेस में आई थिंक जो की फैक्टर है वो है जानना, अवेयर होना, कॉन्शियस लिविंग, जिसकी हम बहुत बात कर रहे हैं आजकल, एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बना हुआ है ट्रेनिंग एंड लर्निंग में। कॉन्शियस लिविंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है मेहताब साहब इसके ऊपर घंटों मजीद बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पॉडकास्ट का वक्त बहुत महदूद है, तो अब आपसे इजाजत चाहेंगे। आपने आज की पॉडकास्ट में क्या सीखा, कौन सी नई बात आपने पिक की, कौन सी चीज़ आपके लिए मोटिवेशन का बायस बनी, हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह।